आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से कज़ात की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से कज़ात की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को जरूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर खोलें, खसूसन वो सारे बहन भाई जो उर्दू लैंग्वेज नहीं समझते, हिंदी और पंजाबी समझते या पढ़ सकते हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ बराए मेहरबानी प्लीज आप अपने साथ जो है वो हिंदी की बाइबल या पंजाबी बाइबल जरूर खोलें ताकि एक एक वर्ड जो मैं पढ़ूं आपको ठीक से समझ आ सके। सो बाइबल मुकद्दस में से कज़ात की किताब बुक ऑफ जजेस उसका 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। बल्कि मैं पढ़ने से पहले एक और गुजारिश करना चाहती हूँ आपसे। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम को बाकायदगी से देखते हैं, लेकिन कभी भी आपने द वे ऑफ हेवन को स्टार्स नहीं दिए। तो बात यह है कि द वे ऑफ हेवन को स्टार्स देने के लिए आपके बैंक का जो है कार्ड, उसकी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती और आपके पैसे कटते हैं। लेकिन कुछ अरसा फेसबुक ने जो है वो एक ऑफर रखी है, आप अगर डेली बेसिस पे या कभी कभी भी अगर बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम को देखते अटेंड करते हैं, तो आप अगर येलो स्टार का बटन क्लिक करेंगे, उसको दबाएंगे, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप 200 स्टार द वे ऑफ हेवन को जो है वो फ्री भेज सकते हैं। आप बिला झिझक उस बटन को क्लिक करके द वे ऑफ हेवन को 200 स्टार जो है वो भेज सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक कार्ड की इंफॉर्मेशन डालने की कोई जरूरत नहीं और ना आपके कोई पैसे कटेंगे। सो आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। 12वीं आयत में यहाँ पर यूं लिखा है, और बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के आगे बदी की। तब खुदावंद ने मुआब के बादशाह अजलून को इसराइलियों के खिलाफ जोर बख्शा। यहाँ मेरे अजीजों, आप जितने मेरे साथ कल की बाइबल रीडिंग में मौजूद थे, कल हमने बड़ी खूबसूरती से देखा था कि इसराइली जब गुनाह करते हैं तो किस तरह से खुदा गतनीएल को उनके बीच में बर्पा करता है। इसराइली जो है वो अपने गुनाहों के बायस 8 साल जो है वो गुलामी के लिए चले जाते हैं। एक बादशाह उन पर आकर जो है वो बादशाही करना शुरू कर देता और इसराइली गुलाम हो जाते हैं। लेकिन खुदा जो है वो अहम टाइम पर गतनीएल को एज ए काजी इसराइलियों को मुहैया करता है ताकि वो इसराइलियों का मददगार हो और उनको गुनाह के जुए से और गुलामी के जुए दोनों से छुड़ा सके। सो गतनीएल के इस खूबसूरत कुर्बानी के बाद हम देखते हैं जब गतनीएल वफात पा जाता है, 40 साल तो इसराइल में जो है वो सुकून रहता है, अमन रहता है, पीस रहता है। इसराइली फिर से खुदा के हो जाते, खुदा के साथ चलते और गुनाहों से किनारा कर जाते हैं। लेकिन कुछ अरसा, जैसे 40 साल का अरसा गुजरने के बाद क्या होता है, इसराइली लोग जो हैं वो फिर से गुनाह करते हैं। हम ऑलरेडी खरूज में पढ़ के आ चुके हैं, खुदा ने इसराइलियों के लिए मूसा से कहा था कि ये गर्दन कश कौम है, इसके साथ मैं जितनी मेहरबानी करता हूँ ये उतनी ही बार बार जो है मेरे साथ चीटिंग करती है, ना इंसाफी करती है, बेवफाई करती है। सो सिर्फ इसराइली नहीं, हम आज भी नस्ल इंसानी को देखें, इंसान जो है वो इसी तरह से है, पल में कुछ और पल में कुछ हो जाता है। इसराइली भी ऐसे ही करते थे। एक वक्त में जब उनको मुसीबतों से छुड़ा लिया जाता था तब वो खुदा के हो जाते थे, और जब अमन जो है वो ठहर जाता था, पीस उनके दरमियान रह लेता था, जब खुदा की ब्लेसिंग्स का वो एक्सपीरियंस करते थे, फिर उनको लगता था कि अब हम थोड़ा बहुत जो है वो बीच में गलत काम भी कर सकते हैं, शायद उनकी कोई काउंटिंग नहीं होगी या उनकी माफी हो जाएगी। सो यहाँ हम देखते हैं कि इसराइली बार बार गुनाह करने से बाज नहीं आते, फिर से जो है इसराइली गुनाह में पड़ जाते हैं। फिर से लिखा है उन्होंने बदी की, और अब इनकी बदी के एवज हुआ क्या, लिखा है तब खुदावन ने मुआब के बादशाह अजलून को इसराइलियों के खिलाफ जोर बख्शा, इसलिए कि उन्होंने खुदावन के आगे बदी की थी। अब एक और बादशाह है जो कि मुआब का बादशाह है, उसको खुदा इनके खिलाफ जोर बख्श देता है ताकि अब ये जोरावरी करे, ये बादशाही करे और इसराइली अपने बदी का, अपने गुनाहों का इंजाम देख सकें। 13वीं आयत में आके लिखा है, और उसने
बनी अमून और बनी अमालिक को अपने यहाँ जमा किया। अब अजलून का बादशाह जो है ये अकेला बादशाही नहीं करता या अकेला ये इसराइलियों के साथ ज्यादती नहीं करता, ये अपने आप को जो है मजीद पावरफुल करने के लिए, अपनी पावर को दुगना करने के लिए, डबल करने के लिए ये क्या करता है, बनी अमून को भी ले लेता है अपने साथ और बनी अमालिकियों को भी अपने साथ मिला लेता है, जमा कर लेता है। और लिखा है और जाकर इसराइल को मारा और उन्होंने खजूरों का शहर ले लिया। अब खजूरों का शहर जो है ये यरू में वाक़या था, यरू के ताल्लुक से हम पढ़ चुके हैं। इसी को जो है वो खजूरों का शहर कहा जाता था, जो कि खुदा ने इस शहर को जो है मखसूस किया हुआ शहर करार दिया था। अब ये क्या करते हैं, ये इस शहर को ले लेते हैं, ये अपनी पावर को दुगना तिगना करके इसराइलियों पर हमला करते हैं, इसराइलियों को कत्ल करते हैं, उनका खून करते हैं, उनको हलाक करते हैं और खजूरों के शहर यानी कि यरू के इलाके को ये ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। अब आगे चलकर 14वीं आयत में देखें तो लिखा है, सो बनी इसराइल 18 बरस तक मुआब के बादशाह अजलून के मती रहे। अब यहाँ हम देखते हैं कि कल जो हमने पैसेज पढ़ा था जहां पर गतनिएल बर्पा किया गया था इसराइलियों में ताकि इसराइलियों को गुलामी में से छुड़ाए, उस वाक्य में हमने देखा कि इसराइलियों ने बदी की, गुनाह किया, तो 8 बरस उनको जो है वो गुलामी करनी पड़ी। अब एक बार के बाद जब खुदा ने उनको फिर से अच्छी जिंदगी बख्शी, फिर से सब कुछ अच्छा कर दिया, अब दोबारा जो ये गुनाह में पड़े तो उस गुनाह का इंजाम जो है, सजा इनकी हमें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। अब पहले इन्होंने 8 साल गुलामी की, अब ये कौम जो है मजीद 18 साल फिर से गुलामी करने के लिए ले ली जाती है और 18 बरस तक लिखा है कि ये मुआब के बादशाह अजलून के मती रहे। अगर ये गुनाह ना करते तो किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई इसराइलियों को आंख उठाकर भी देख जाए, उनके करीब आना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन इन्होंने बदी की, इन्होंने गुनाह किया और अपने गुनाह के बायस खुदा को गुस्सा दिलाया। याद रहे, आज भी कई बार हम अपनी जिंदगियों में ऐसी गलतियां कर बैठते कि हम खुद अपने दुश्मनों को अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं। मुकद्दसों के दुश्मन कौन हो सकते हैं? मुकद्दसों के दुश्मन वही लोग हैं जो खुदा से नफरत करते, खुदा के कलाम से नफरत करते या खुदा के हुक्मों से नफरत करते हैं। अब हर कोई शख्स जो अपने मुंह से, अपने लबों से खुदा खुदा करता है, हर कोई खुदा के हुक्मों से प्यार मोहब्बत नहीं करता। मेरे अजीजों, याद रखें, खुदा के हुक्मों से जो मोहब्बत करता है वो खुदा के हुक्मों पर चलता भी है। लेकिन अगर कोई खुदा के घर भी जाए, दुआ में संजीदगी के साथ बैठना भी सीख ले, प्रस्तिश में संजीदा खड़ा होना भी सीख ले, लेकिन खुदा के हुक्मों पर अमल ना करे, तो याद रखें उसको खुदा के हुक्मों से मोहब्बत नहीं, क्योंकि जिसको खुदा से मोहब्बत या खुदा के हुक्मों से मोहब्बत है वो उनको पूरा करने से कभी बाज रह ही नहीं सकता। तो इसलिए याद रखें कि कई बार ईमानदार जो है वो गुनाहों में गिर जाते हैं तो फिर दुश्मनों के वसीला से सताए जाते हैं। दुश्मन वो हैं जो खुदा के कलाम, खुदा के हुक्मों के मुखालिफ होते हैं, जिनमें शैतानी तासीरें जो हैं वो कसरत से काम कर रही होती हैं। सो वो दुश्मन होते हैं और मुकद्दस लोग कई बार अपनी गलतियों की वजह से उनके हाथों में आ जाते हैं, सताए जाते हैं, दुख उठाते और तकलीफों को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन याद रखें, अगर कोई मुकद्दस हस्ती गुनाह में गिर जाती है या दूसरों के जुए तले जुट जाती है, तो हमें कभी भी उस पर लानत भी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए बददुआ भी नहीं करनी चाहिए। खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत इसराइलियों को पहले ही कह दिया था। हम अहबार की किताब में, हम गिनती की किताब में, हम इस्तिस्ना की किताब में पढ़कर आ चुके हैं। खुदा ने कहा था जब इसराइली गुनाह करेंगे तो इनके दुश्मन इन पर जोर आवर हो जाएंगे, लेकिन जब ये मेरी तरफ पलट कर आएंगे, मुझसे तौबा करेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, तो मैं इनके गुनाहों को तो माफ कर डालूंगा, लेकिन वो जो इनके दुश्मन थे, जिन्होंने इनके बुरे वक्त में इन पर जुल्म किया, इन पर मुसीबतें ढाई, खुदा ने कहा था मैं उनको भी जो है सजा दूंगा, मैं उनको भी बर्बाद कर दूंगा। सो खुदा के लोग जब खुदा के साथ चलते हैं या खुदा के साथ दूर हो जाते हैं गुनाह में गिरकर, इन दोनों सूरतों में कभी भी खुदा के लोगों के खिलाफ ना तो आवाज उठाया करें, ना उंगली उठाया करें और ना उनके खिलाफ साजिशें किया करें,
क्योंकि जो मुकद्दस लोग हैं उन्होंने तो अगर गलती उनसे हो गई तो उन्होंने बाद में तौबा करके माफी मांग ली तो खुदा उनको माफ कर देगा। लेकिन आपने पर्सनली अगर आपने उनके साथ दगा किया है, आपने उनके साथ बुरा किया है, आपने उनकी इज्जत पर कोई आंच उठाई है, तो याद रखे खुदा उसका बदला आपसे जरूर लेगा। और खुदा का गजब जब भड़कता है तो हम देखते हैं कि उसकी शिद्दत जो है वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मेरी या आपकी किसी की भी बर्दाश्त में नहीं होती। सो यहाँ पर ये अजलून के जो है वो मती तो हो गए। आगे चलकर हम देखते हैं कि जब ये तौबा कर लेंगे तो अजलून का अंजाम क्या होगा। 15वीं आयत में देखते हैं, लिखा है, लेकिन जब बनी इसराइल ने खुदावन से फरियाद की तो खुदावन ने बिन्यामीनी जेरा के बेटे अहूद को, जो बै हथा था, उनका छुड़ाने वाला मुकर्रर किया। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा जो है वो एक और शख्स को मुकर्रर करता है जब इसराइली अपने गुनाहों से तौबा कर लेते और बाज आ जाते हैं। कभी भी अगर आप मुकद्दस हैं, अगर आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि आपने बपतिस्मा लिया, अपनी जिंदगी खुदावन यस्सु को दे दी हुई है, तो याद रखें आप 100% मुकद्दस हैं। बाइबल मुकद्दस आपको मुकद्दस ठहराती है, रास्तबाज ठहराती है, सादिक ठहराती है, बरगजीदा ठहराती है, शाही काहिनों के फिरके का हिस्सा ठहराती है। सो अगर आपने बपतिस्मा लिया और खुदा की वफादारी में चल रहे हैं तो आप यकीनी तौर पर मुकद्दस हैं। लेकिन अगर आप किसी कमजोरी में, किसी गुनाह में गिर जाते हैं तो याद रहे खुदावन आपके लिए वापसी का दरवाजा जो है वो हमेशा खुला रखता है। आप जब चाहें अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावन के पास आ सकते हैं। खुदावन हमेशा वापस लौट कर आने वाले को गले से लगाता और उसको पहले से भी ज्यादा मोहब्बत देता है। इसराइलियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब ये लौटे, जब इन्होंने खुदा की तरफ निगाह की, अपने गुनाहों से तौबा की, खुदा से माफी मांगी और खुदा की मदद मांगी, तो अब खुदा ने अपनी मोहब्बत में जो है वो इनको छुड़ाने वाला मुहैया कर दिया, जो इनको अब गुलामी से, मुसीबतों और तकलीफों में से रहाई बख्श सके। लिखा है आगे, और बनी इसराइल ने उसकी मार्फत मुआब के बादशाह अजलून के लिए हदिया भेजा। अब मुआब के बादशाह अजलून का यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है, उसके लिए जो है ये शख्स हदिया लेकर जाता है, यानी कि कुछ तोहफे तहाइफ गिफ्ट लेकर जाता है। आगे चलकर ये स्टोरी मेरे अजीजों बहुत ज्यादा खतरनाक और जो है बहुत इमोशनल नजर आती है। एक शख्स है जो बादशाह, जो वो बादशाह जो इसराइलियों पर जुल्म कर रहा है, उसके लिए गिफ्ट, इसराइलियों में ही से एक शख्स जो है उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है। लिखा है 16वीं आयत में, और अहूद ने अपने लिए एक दो धारी तलवार एक हाथ लंबी बनवाई। अब ये एक हाथ लंबी यानी कि छोटी तलवार का साइज जो था छोटा था, और ये तलवार जो है ये दो धारी थी और बहुत ज्यादा जो है शिद्दत के साथ नुकसान पहुंचाने वाली तलवार थी। अब ये शख्स उसको बनवा लेता है, अहूद इसका नाम है, लिखा है, और उसे अपने जामे के नीचे दाहिनी रांद पर इसे बांध लिया। एक हाथ की तलवार बनवाकर अहूद क्या करता है, उसको अपनी दाहिनी रांद पर बांध लेता है। अब क्योंकि ये बायां हाथ इस्तेमाल करता था, इसने अपनी दाहिनी रांद पर उसे बांधा ताकि ये बाएं हाथ की मदद से आराम से उस तलवार का इस्तेमाल कर सके। ये अहूद जो शख्स था इसराइलियों में से, ये बहुत ही ज्यादा चालाक और अक्लमंद शख्स था। और हम देखते हैं कि जब इसने इसराइलियों का बदला लेने के लिए, इसराइलियों को अजलून के बादशाह से रहाई दिलाने के लिए अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दिया, क्योंकि जब खुदा किसी को चुनता तो इंसान के लिए जरूरी होता है कि उस दावतनामे को एक्सेप्ट कर सके, कबूल कर सके। सो अहूद ने जब उसे एक्सेप्ट किया तो बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी चुस्ती के साथ उसने इस सारे काम को किया। लिखा है 17वीं आयत में, फिर उसने मुआब के बादशाह अजलून के हजूर वो हदिया पेश किया। अब अहूद जो है ये तलवार तो अपनी रान पर बांध कर चला जाता और अपने हाथ में अजलून के बादशाह के लिए हदिया लेकर जाता है, गिफ्ट लेकर जाता है। लिखा है, और अजलून बड़ा मोटा आदमी था, और जब वो हदिया पेश कर चुका तो उन लोगों को जो हदिया लाए थे रुखसत किया। अब बादशाह जो है इस हदिये को लेकर, बाकी लोग जो हैं जो हदिये को लेकर आए हैं साथ,
उनको तो जो है वो रुखसत कर दिया जाता है। आगे कहानी और ज्यादा खतरनाक होती जाती है। लिखा है 19वीं आयत में, और वो आप उस पत्थर की कान के पास से जो जलजाल में है लौट कर कहने लगा, ए बादशाह, मेरे पास तेरे लिए एक खुफिया पैगाम है। अब अहूद जब इतने सारे गिफ्ट अपने साथ तोहफे तहाइफ लाया अजलून के बादशाह के साथ, तो उसने जो है वो पहले ही उसका कॉन्फिडेंस जो है वो जीत लिया था, एतबार और यकीन जो है वो जीत लिया था। अब जो है अहूद रिक्वेस्ट करता है जलून के बादशाह से और कहता है कि मैं तेरे लिए एक खुफिया पैगाम लेकर आया हूं, एक सीक्रेट मैसेज है जो मैंने तुझे देना है। यहाँ पर अहूद जो है बड़ी होशियारी खेलता है। लिखा है उसने कहा, खामोश रह। तब वो सब जो उसके गिर्द खड़े थे उसके पास से बाहर चले गए। अब बादशाह अजलून का क्या करता है, जितने उसके मुहाफिज लोग उसकी टीम के लोग होते हैं उनको बाहर भेज देता है, इसको चुप कराता है ताकि राज की बात, जो सीक्रेट की बात है, वो सिर्फ अहूद और अजलून के बादशाह ही के दरमियान हो सके और तीसरा चौथा कोई भी शख्स जो है वो इनको सुन ना सके इस बात को। 20वीं आयत में आगे लिखा है, फिर अहूद उसके पास आया। उस वक्त वो अपने हवादार बालाखाना में अकेला बैठा था। सो अब ये सीक्रेट पैगाम, सीक्रेट बात जिसको अहूद ने करने की ख्वाहिश का इजहार अजलून के बादशाह से किया था, अब इस बादशाह के साथ जो है वो इस बात को करने के लिए आता है जब वो अपने बालाखाना में, लिखा है, अकेला बैठा था और आसपास जिसके कोई शख्स मौजूद नहीं था जो इनको देखता, जो इनकी कन्वर्सेशन को सुनता या आपस में इनके बीच में जो कुछ होता उसको सुलझा सकता, निपटा सकता। कोई बशर इनके करीब नहीं था, सिर्फ अहूद था और अजलून का बादशाह था। अजलून के बादशाह के साथ आगे चलकर बड़ा खतरनाक वाकया पेश आने वाला है। याद रहे, ये वाकया या ये अंजाम जो अजलून के बादशाह का हुआ, ये जो है ये खुदा का डिसीजन था। अहूद ने अपने से जाकर कोई गुनाह नहीं किया, चालाकी खेलकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि अजलून के बादशाह के गुनाहों का अंजाम जो है खुदा ने इसी तरह लिखा था। लिखा है 20वीं आयत के अगले हिस्सा में, तब अहूद ने कहा, तेरे लिए मेरे खुदा की तरफ से एक पैगाम है। अब अहूद जो है वो चालाकी के साथ और तेजी से जो है ये बात करता और अजलून के बादशाह से कहता है कि तेरे लिए मेरे पास खुदा की तरफ से, यानी कि यहोवा की तरफ से एक पैगाम है। अब पैगाम क्या है वो बड़ा खतरनाक आगे नजर आता है, देखते हैं। लिखा है, तब वो कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ और अहूद ने अपना बायां हाथ, क्योंकि वो बाएं हाथ को इस्तेमाल करता था, लिखा है बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी रान पर से वो तलवार ली और उसकी तोंद में घुसेड़ दी। ये अजनून के बादशाह के लिए बड़ी ही खतरनाक तरीन सजा थी और बड़ी ही शिद्दत वाली मौत थी। लिखा है 22वीं आयत में, और फल कब्जा समेत दाखिल हो गया और चर्बी फल के ऊपर लिपट गई, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद से निकाला, बल्कि वो पार हो गई। आगे लिखा है 23वीं आयत में, तब अहूद ने बरामदा में आकर और बालाखाना के दरवाजों के अंदर उसे बंद करके कुफल लगा दिया। अब इस कदर खतरनाक तरीन मौत जो है अहूद अजलून के बादशाह को देता और वहां से जो है वो बड़ी चालाकी के साथ उसके दरवाजे को ताला लगा देता, बंद कर देता और फरार हो जाता है। फरार होने में कामयाबी इसको जो है वो खुदा देता है। अब खुदा यूं हमें जो है वो किसी पर जुल्म करने की, तशद्दुद करने की इजाजत नहीं देता। याद रहे, ये दौर बड़ा पहला दौर है जब खुदा का कहर जो है वो कसरत के साथ भड़का करता था। और ये खुदा का कहर जो है ये सिर्फ अजलून पर इस तरह से नहीं भड़का था। हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, हारून काहिन के बेटों को भी खुदा की आग ने जो है मजबा पर से निकलकर एक वक्त में भस्म कर दिया था। इसके अलावा हम मूसा और हारून काहिन की बहन मरियम के बारे में भी पढ़ के आ चुके हैं कि खुदा ने मरियम को भी जो है वो किस तरह से सजा दी और उसको कोड़ में मुब्तला कर दिया था। सो खुदा का कहर जो है वो सिर्फ गैर इसराइलियों पर नहीं बल्कि इसराइलियों पर भी भड़कता था। खुदा गुनाह की बर्दाश्त नहीं करता।
آج تو ہم خوش قسمت لوگ فضل کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. آج تو خدا کا فضل ہر ایک کے لیے عام, خدا کی بخشش ہر ایک کے لیے عام, نجات کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کا دھر کھلا ہے. کیا ہی خوش قسمتی کی بات ہے. کوئی بھی شخص جس نے کیسے بھی گناہ کیے نہ ہو, جب دل کرے آئے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے. یہ خوبصورت دور ہے, لیکن پہلا دور شریعت کا دور جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تھا. خدا نے جس دنیا کو بڑے پیار سے بنایا, اسی دنیا کو خدا نے ایک پل میں پانی کے ساتھ ہلاک کر ڈالا تھا. خدا گناہ کو کبھی برداشت نہیں کرتا, کبھی پسند نہیں کرتا. اب اجلون کے بادشاہ کی وفات جو ہوئی, یا اس طرح سے بے رحمی کے ساتھ اس کا قتل کیا گیا, خدا کی مرضی کیوں تھی کہ اجلون کا بادشاہ اس قدر بری اور خطرناک ترین موت مرے؟ اس میں اجلون کے بادشاہ کے اپنے قصور تھے, اپنے گناہ شامل تھے, اور خدا نے اس کے گناہوں کی اس کو سزا دینے کا یہی راستہ اختیار کیا تھا. البتہ میں اور آپ, ہم آج کے دور میں ایسی سزا کسی کو نہیں دے سکتے, کیونکہ عدالت کا سارا کام جو ہے وہ بیٹے کو, یعنی کہ میرے اور آپ کے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو دیا گیا ہے. سو ہم نے کسی کی عدالت نہیں کرنی. اب کی جو عدالت ہونی ہے وہ یسوع نے کرنی ہے. میری اور آپ کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ ہم گناہ گاروں کے پاس جائیں, ان کو یسوع کا کلام سنائیں, توبہ کا کلام سنائیں, زندگی کا کلام سنائیں, اور ان کو خدا کی طرف لے کر آ سکیں, خداوند کے پاس لے کر آ سکیں. اس کے علاوہ نہ تو ہمیں کسی سے جھگڑا کرنے کی بائبل مقدس اجازت دیتی ہے, نہ کسی سے نفرت کرنے کی اجازت دیتی ہے, اور نہ کسی پر ظلم کرنے کی اجازت دیتی ہے. آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں 24ویں آیت میں لکھا ہے, اور جب وہ چلتا بنا تو اس کے خادم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بالا خانہ کے دروازوں میں کفل لگا ہے. تو اب جب اہود چلا جاتا ہے وہاں سے گزر کر, تو اجلون کے بادشاہ کے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور اپنے آقا کی خدمت کے لیے آتے ہیں, کیونکہ یہ اپنے آقا, اپنے بادشاہ کے محافظ ہوتے تھے, اور وہ واپس آ گئے بادشاہ کے پاس تاکہ اپنے بادشاہ کی خدمت کر سکیں, اس کے حکم بجا لا سکیں. لیکن ہوتا کیا ہے, یہ آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر تالا لگا ہوتا ہے, اور لکھا ہے وہ کہنے لگے کہ وہ ضرور ہوادار کمرے میں فراغت کر رہا ہے, یعنی کہ آرام کر رہا ہے. 25ویں آیت میں لکھا ہے, اور وہ ٹھہرے ٹھہرے شرما بھی گئے, اور جب دیکھا کہ وہ بالا خانہ کے دروازے نہیں کھولتا تو انہوں نے کنجی لی اور دروازے کھولے, اور دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے. سو انہوں نے تو سوچا کہ ہمارا آقا شاید کچھ دیر کے لیے آرام کر رہا ہے, ریلیکس ہو رہا ہے, لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا آقا تو جو ہے وہ زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا ہے. یاد رکھیں, اگر کسی کی حفاظت کی آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو کبھی بھی جو ہے وہ سستی نہ کیا کریں, ہمیشہ جو ہے وہ ایکٹیو سارے کاموں میں رہا کریں. یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں اور اپنے آقا کو دیکھتے بھی نہیں, صرف اس خوش فہمی میں کہ وہ جا کر سکون کر رہا ہے, وہ آرام کر رہا ہے, حالانکہ وہ اذیت ناک موت مر چکا تھا. لکھا ہے 26ویں آیت میں, اور وہ ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ اہود اتنے میں بھاگ نکلا اور پتھر کی کان سے آگے بڑھ کر سیرت میں جا پناہ لی. سیرت کا ورڈ یہاں پر یوز ہوا ہے جس کا مطلب گھنا جنگل ہے. اب یہ ابھی تک اپنے آقا ہی کے پاس تھے, اپنے آقا کی اتنی خطرناک ترین موت کو دیکھنا, اس کو سہنا ان کے لیے کوئی آسان بات نہیں, آسان کام نہیں تھا. تو یہ اسی پریشانی میں ابھی مبتلا تھے کہ اہود جو ہے وہ سیفلی وہاں سے نکل جاتا اور جا کر پناہ لے لیتا ہے ایک گھنے جنگل میں. لکھا ہے 27ویں آیت میں, اور وہاں پہنچ کر اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں نرسنگا پھونکا. اب اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ گزر گیا کہ اسرائیلیوں میں اس طرح سے نرسنگا نہیں پھونکا گیا ہوگا, کیونکہ جو ہے اجلون کا بادشاہ ان پر بادشاہی کرتا تھا اور یہ اس کے متی ہو چکے تھے. لیکن اب نرسنگا پھونکا جاتا ہے تاکہ کامیابی کا اعلان کیا جا سکے. لکھا ہے تب بنی اسرائیل اس کے ساتھ کوہستانی ملک سے اترے اور ان کے آگے آگے ہو لیا. اس نے ان کو کہا میرے پیچھے پیچھے چلے چلو, کیونکہ خداوند نے تمہارے دشمنوں
यानी मुआबियों को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। अब क्योंकि इसराइली खुदा की तरफ रजू ले आए, इसराइलियों ने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, खुदा को पुकारा, खुदा से मदद मांगी, तो खुदा इनके लिए हाजिर हो गया और खुदा ने मुआबियों को इनके हाथ में कर दिया। अजलून के बादशाह को खुदा ने पहले ही सजा देकर उसको भस्म कर दिया। लिखा है आगे, सो उन्होंने उसके पीछे पीछे जाकर यरदन के घाटों को जो मुआब की तरफ थे अपने कब्जा में कर लिया और एक को भी पार उतरने ना दिया। 29वीं आयत में लिखा है, उस वक्त उन्होंने मुआब के 10,000 मर्द के करीब जो सब के सब मोटे ताजा और बहादुर थे कत्ल किए और उनमें से एक भी ना बचा। अब जब खुदा इनके साथ था तो इन्होंने 10,000 आदमी उनके मार डाले और उनमें से किसी एक को भी रहने ना दिया। 30वीं आयत में लिखा है, सो मुआब उस दिन इसराइलियों के हाथ के नीचे दब गया और उस मुल्क में 80 बरस चैन रहा। सो अब मुआब जब इसराइलियों के नीचे दब गया, इसराइलियों ने खुदा को पुकारा, अपने गुनाहों से तौबा कर ली और खुदा की तरफ रागिब हो गए, तो अब 80 बरस के बारे में लिखा है कि उस मुल्क में चैन रहा। याद रहे, जब गत्निएल ने इसराइलियों को रहाई बख्शी थी तो 40 बरस चैन रहा और अब जो है वो 80 बरस चैन रहा। और फिर इसके साथ ही यहाँ पर एक और छोटा सा वाक्या आज की आखिरी आयत में लिखा है, इसके बाद अनात का बेटा शमजर खड़ा हुआ और उसने फलस्तियों में से 600 मर्द बैल के पहने से मारे। अब मुआबियों को शिकस्त दिलवाने के लिए खुदा ने अहूद को इस्तेमाल किया और यहाँ पर बताया है फिलिस्तीनियों को शिकस्त देने के लिए जो है वो शमजर का इस्तेमाल किया जाता है और शमजर के वसीला से 600 मर्द जो है लिखा है बैल के पहने से मारे और उसने भी इसराइलियों को रहाई बख्शी। सो एक इलाका था, एक जगह थी जहां के इसराइलियों को अहूद के वसीला से रहाई बख्शी गई और फलस्तियों की तरफ जो इसराइली आबाद थे उनको जो है यहाँ पर शमजर की तरफ से रहाई बख्शी गई। सीखते हम ये हैं कि पहली बात तो हमें गुनाह करना नहीं चाहिए, बदी में पड़ना नहीं चाहिए। अगर हम बदी में पड़ते हैं तो हम अपनी जिंदगी में दुखों का, तकलीफों का, मुसीबतों का जो है वो सामना करते हैं। लेकिन अगर कभी अनलकीली, बदकिस्मती से हम गुनाह में पड़ ही जाएं, बदी में पड़ ही जाएं, तो एज सून एज पॉसिबल हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, खुदा के पास वापस लौट कर आ जाना चाहिए। क्योंकि जब हम खुदा के पास लौट आते हैं तो वो हमें जो है वो ठुकराता नहीं, बल्कि हमेशा वो हमें प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ एक्सेप्ट करता, गले से लगाता, हमें माफ करता और फिर से हमें जो है वो बहाल कर देता है। जैसे दाऊद बादशाह कहता है वो मेरी जान को बहाल करता है, सो मुकद्दस लोगों को खुदावंद हमेशा बहाल करता और अपने साथ उनको सदाकत की राहों पर चलाता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई गुनाह, कोई बदी, कोई बुराई का ख्याल है तो मैं खुदावंद के कलाम की रूह से खुदा की बंदी होते हुए आज आपको इनकरेज करती हूँ, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अपने पापों से, अपनी बुराइयों से तौबा कर लें, खुदावंद को अपनी जिंदगी दे दें, क्योंकि खुदावंद को आपकी फिक्र है, वो आपसे प्यार करता और वो आपको माफ करना चाहता है। उसने आपका फिदिया दिया है। और याद रखें, अगर आप अपने आसपास किसी मुकद्दस शख्स को, किसी खुदा के बंदे या बंदी को गुनाह में गिरा देखें या किसी मुसीबत में पड़ा देखें, कभी उसके साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश ना करें, कभी उसकी मुखालफत करने की कोशिश ना करें। याद रखें कि उसने जब तौबा की तो खुदा उसे माफ कर देगा, लेकिन आपको खुदा जो है वो बुरी तरह से सजा देगा। सो हम इन सारी चीजों के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन जो है वो सारे रास्तों की सारी कंडीशंस हमें जो है बड़े क्लियरली बताता है, ताकि हम अपनी जिंदगी में सोच समझकर अच्छे फैसले करें, अच्छे रास्तों पर चलें और खुदावन की हजूरी में बरकत हासिल कर सकें। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे
अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में आ सकें, तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, या जो लोग बाद में ऑनलाइन आकर तेरे कलाम को सीखेंगे, अपने तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना, इनके घरानों को बरकत बख्शना, फजल बख्श के खुदावन। जो लोग तेरे साथ चलते तेरे कलाम को सीखते हैं, हकीकी तौर पर खुदावन बड़े सिंसियरिटी के साथ, बड़े एहतियात के साथ तेरे कलाम पर अमल करने वाले हो सके। खुदावन तू मुझे भी तौफीक दे कि मैं भी एहतियात करके तेरे कलाम पर अमल करने वाली हो सकूं। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावन तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक अपने पास फ्री स्टार द वे ऑफ हेवन को सेंड करने का ऑप्शन नहीं देखा, तो प्लीज आप बराए मेहरबानी येलो कलर का स्टार का बटन है, उस पर क्लिक करें। अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, उस पर लिमिटेड लिखा होगा, 200 फ्री स्टार्स लिखा होगा, आप जरूर इस बटन को क्लिक करें और द वे ऑफ हेवन को स्टार दें। आपके इन स्टार्स के वसीला से द वे ऑफ हेवन की फाइनेंशियली सपोर्ट होगी, ताकि हम खुदावन के कलाम की खिदमत को और ज्यादा आगे बढ़ा सकें। सो खुदावन सबके साथ हो। कल फिर खुदावन ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।